ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य मे गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत। चैतन्य चरितमृत कहाँ गया? आदि लीला। आदि लीला चैप्टर 17 एंड टेक्स्ट। ये आखिरी अध्याय है इस आदि लीला का और इसका टेक्स्ट 86 70 ये हम लोग कल किए थे, रोज लिए थे ना। उसका तात्पर्य बचा हुआ था। क्वाहम दरिद्र पापीयान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। मुरारी गुप्ता को जब भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके दिव्य गुणों और का गुणगान करने लग गए, तो मुरारी गुप्ता अपनी स्थिति को सुदामा विप्र के जैसे कंपेयर करते हैं और ये श्लोक बोलते हैं। फिर इसके बाद एक और अद्भुत लीला हुई। महाप्रभु एक दिन सब भक्तों के साथ संकीर्तन करते हुए गए। एक दिन प्रभु सर्व भक्त गण लया संकीर्तन करी वैसे श्रम युक्त हइया। एक आम्र बीज प्रभु अंगने रोपिला तत्क्षणे जन्मिल वृक्ष बाटिते लगिला। देखिते देखिते वृक्ष भइल फलित अखिलानेक फल सबाई विस्मिता। सतदुई फल प्रभु शीघ्र पडाइला प्रक्षालन करी कृष्ण भोग लगाइला। रक्त पीत वर्ण नाही अस्ति बल गला एक जनेर पेट भरे खाइले एक फला। देखिया संतुष्ट हैला सचिर नंदना सबा के खायो याल आगे करिया भक्षणा। अस्थि बल कल नाही अमृत रस माय एक फल खाइले रसे उदर पुराय। एई मत प्रतिदिन फले बार मास वैष्णव खाए न फल प्रभुर उल्लास। सो यहाँ तक कल चर्चा कर लिए थे। महाप्रभु एक दिन अपने भक्तों के को संकीर्तन करते हुए लेके जा रहे थे, तो एक स्थान है, हाँ, आम्र घाट। हम लोग मायापुर गए थे। जो भक्त लोग मायापुर गए थे उनको याद होगा। हम लोग जब नदी क्रॉस करके जा रहे थे, हाँ, नरसिम्हपल्ली स्थान में गए थे।
याद है आपको? वहाँ पे पास में ही आ, जिस तालाब में नरसिंह भगवान हाथ धोए थे, वो गंगा है। वहाँ पे स्नान भी किए थे। और एक समुद्र सेन महाराज के घर भी गए थे। हाँ, तो उसके पहले ही रास्ते में आम्र घाट नामक स्थान आया था। कितने भक्तों को याद है? हाथों पर करिए। तो आम्र घाट वो स्थान पे महाप्रभु आ, एक दिन अपने इस भक्तों को लेकर गए। और देखे कि मेरे भक्त जो है थक गए हैं संकीर्तन करते करते, तो वहीं पे एक बीज, आम का बीज लगाते हैं। और इमीडिएटली वो बीज वृक्ष में बदल जाता है। और उसमें सैकड़ों सैकड़ों फल आ जाते हैं। और वो फल कैसे कि उसमें छिलका भी नहीं और बीज भी नहीं। ना तो छिलका ना तो बीज। और फिर महाप्रभु उसको धोते हैं फल को और भगवान को भोग लगाते हैं। और सभी भक्तों को एक एक फल देते हैं। और एक एक फल खाने मात्र से सबका जो है हृदय पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और सुख की अनुभूति करते हैं। जिस प्रकार से पूरे 12 महीने तक, एक साल, महाप्रभु डेली उस स्थान पे उस वृक्ष से 200 फल डेली अपने 200 भक्तों को खाने के लिए देते थे। और सब भक्त लोग बहुत संतुष्ट हो जाते थे। यही सब लीला करे सचिर नंदना, अन्य लोक नाही जाने बिना भक्त गना। So these are confidential pastimes of the son of Sachi. Other than devotees, no one knows of this incident. तो ये कुछ लीलाएं महाप्रभु ऐसे करते थे जो केवल भक्तों को मालूम होती, अन्य लोग कोई नहीं जानते थे। Confidential pastimes. Non-devotees cannot believe this incident, yet the place where the tree grew still exists in Mayapur. It is called Amra Ghat और आम घाटा। आम घाटा नामक स्थान है। वो बहुत सुंदर स्थान है। हम लोग जब गए थे तो उस वक्त बारिश था, इसलिए बाहर से ही दर्शन करना पड़ा। पहले उस स्थान पे 2015 में जब मैं नवदीप मंडल परिक्रमा में पार्टिसिपेट किया था, हम लोग इस स्थान पे गए थे। वहाँ पे बहुत सारे आम के वृक्ष थे। और हजारों भक्त लोग, वो बगीचा था पूरा आम का, बहुत सुंदर। और वहाँ पे बैठ के हम लोग कीर्तन किए थे, कथा भी हुआ था। लेकिन अभी वहाँ पे वृक्ष की संख्या थोड़ा कम हो गई है। और कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बनने लग गए। यही मत 12 मास कीर्तन अवसाने, आम्र महोत्सव प्रभु करे दिने दिने। So in this way, the Lord performed Sankirtan every day, and at the end of Sankirtan, there was a mango eating festival every day for 12 months. 12 महीने इस तरीके से हर दिन संकीर्तन अपने भक्तों के साथ लेकर करते थे। और दिन के अंत में मैंगो फेस्टिवल होता था। एट द एंड ऑफ संकीर्तन, संकीर्तन के अंत में मैंगो फेस्टिवल, सभी भक्तों को डेली एक एक मैंगो दिया जाता था खाने के लिए। और वो एक मैंगो ही सफिशिएंट होता था पूरी तरीके से उनके पेट को भरने के लिए। So on principle, Lord Chaitanya Mahaprabhu would distribute prasadam at the end of Kirtan performances. Similarly, the members of the Krishna consciousness movement must distribute some prasadam to the audience after performing Kirtan. तो कुछ प्रवचन या कीर्तन के पश्चात प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट करने की ये परंपरा है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु चालू किए, इसलिए हम देखते हैं इस्कॉन में भी कोई भी प्रोग्राम होता है, कोर्स ऑफलाइन प्रोग्राम, ऑनलाइन में तो ऐसा कर नहीं सकते हैं। ऑनलाइन में ये बोल सकते हैं कि आप लोग अपने अपने घर में बना के वहाँ उनको भोग लगा के खा लीजिएगा। लेकिन ऑफलाइन में जितने भी प्रोग्राम होते हैं, चाहे मंदिर में हो या मंदिर के बाहर हो, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं देयर मस्ट बी सम प्रसादम। हाँ, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना ही चाहिए। भले ही फुल प्रसाद अगर नहीं है पॉसिबल, तो खिचड़ी बना के, या कुछ भी नहीं तो फ्रूट्स लेकर के डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, प्रसादम। हाँ, प्रसादम फॉर आइज, फॉर ईयर्स, फॉर टंग, तीनों के लिए प्रसाद होना चाहिए।
कीर्तन करिते प्रभु आइल मेघ गणा, आपन इच्छाए कैला मेघ निवारणा। सो एक बार जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे तो आकाश में बादल छा गए, यानी बारिश होने की संभावना हो गई। एंड द लॉर्ड बाय हिज ओन विल immediately stopped them from pouring rain। और बारिश होने ही वाली थी, महाप्रभु जैसे ऊपर देखे और अपनी स्वतंत्र इच्छा से बारिश को रोक दिए। ये तो कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, भगवान ये कार्य कर दिए। उनके इच्छा से ही सब चलता है। भगवान के शुद्ध भक्तों में भी ये शक्ति होती है, वो भी चेंज कर सकते हैं, बारिश रोक सकते हैं। एक बार विदेश में एक जगह रथ यात्रा चल रहा था, और रथ के टाइम पे जोर से बारिश होना चालू हो गया। गुरु महाराज रथ में खड़े थे और इमीडिएटली हाथ ऊपर किए, स्टॉप इट ऐसे बोले। और सब भक्त लोग सुने, कुछ जो जो भक्त लोग रथ के ऊपर थे तो वो लोग सुने, और जैसे स्टॉप इट बोले इमीडिएटली बारिश बंद हो गई। तेज तेज बारिश हो रही थी, इमीडिएटली बंद। और फिर पूरा रथ यात्रा हुआ, उसके बाद फिर बारिश बंद हो गई। भगवान के शुद्ध भक्त भी ये शक्ति रखते हैं, तो भगवान तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक है भगवान के लिए। So in this connection, Srila Bhaktivinoda Thakur says that once when Lord Chaitanya was performing Sankirtan, a short way from the village, some clouds appeared overhead. By the supreme will of the Lord, the clouds were asked to disperse, and they did. Because of this incident, that place is still known as Meghera Chara। जिस स्थान पे ये लीला हुई थी उस स्थान को मेघेर छड़ा बोलते हैं। Since the course of the Ganges has now changed, the village of the name Belpukuria, Belpukuria, which was formerly situated in different place called Taranavash, has now become known as Meghirachara. The Madhya Khanda of Sri Roshan Das Thakur Chaitanya Mangal also relates that once at the end of the day, when evening clouds assembled overhead and thundered threateningly, all the Vaishnavas were very much afraid, but the Lord took his kartals in his hands and personally began chanting the Hare Krishna mantra, looking up toward the sky as if to direct the demigods in the higher planets. Thus, all the assembled clouds dispersed, and as the sky became clear with the moon rising, the Lord began dancing very happily with his jubilant and satisfied devotee। तो ये जो लीला है, इसका वर्णन चैतन्य मंगल ग्रंथ में भी श्रीला रोशनदास ठाकुर भी करते हैं। एक दिन संध्या के समय कीर्तन करते वक्त भक्त लोग के साथ कीर्तन कर रहे थे महाप्रभु, और अचानक से जो है बादल छा गए और गरजने लग गए। न केवल बादल आ गए और बारिश की संभावना हो गई, जोर जोर से गर्जना भी होने लग गई, जिससे भक्त लोग डर गए। तो भक्तों को डरा हुआ देख करके महाप्रभु अपने करताल उठाते हैं और ऊपर देखते हुए कीर्तन चालू कर देते हैं, और इमीडिएटली वो सारे बादल जो है छट जाते हैं और आकाश जो है क्लियर हो जाता है। एक दिन प्रभु श्रीवास सेरे आज्ञा दिला, बृहत सहस्त्र नाम पढ़ सुनित्य मन हैला। तो एक दिन महाप्रभु श्रीवास ठाकुर को आदेश दिए, बोले पढ़ो, मेरा इच्छा है विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो। बृहत सहस्त्र नाम, 1000 नेम्स ऑफ लॉर्ड विष्णु पढ़ने के लिए आदेश दिए। पढ़िते आइलस्तवे नरसिंहेर नाम, सुनिया अविष्ट हैला प्रभु गौर धाम। विष्णु सहस्त्र नाम जब पढ़ रहे थे हाँ, श्रीवास ठाकुर, तो उसमें एक नाम भगवान नरसिंह देव का भी आता है। नरसिंह भगवान का नाम आते ही महाप्रभु आविष्ट हो गए पूरी तरीके से, नरसिंह भगवान के भाव में एब्सॉर्ब हो गए। So the Chaitanya Mangal Madhya Khand describes this incident as follows। तो इस घटना का विस्तार से उल्लेख चैतन्य मंगल के मध्य खंड में है। हम लोग जैसे अभी चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं,
उसी प्रकार से एक और महान ग्रंथ है चैतन्य मंगल। उसमें भी महाप्रभु की बहुत सारी दिव्य लीलाओं का वर्णन विस्तार से किया गया है। चैतन्य भागवत पे भी हम लोग कथा करते हैं प्रत्येक रविवार को, और प्रतिदिन भी 8:30 से 9 करते हैं। चैतन्य भागवत की कथा के बाद विचार है कि हम लोग चैतन्य मंगल ग्रंथ से भी महाप्रभु की दिव्य लीलाओं पर चर्चा करेंगे। आप में से कितने भक्त लोग चाहते हैं चैतन्य मंगल ग्रंथ से भी महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करना? तो चैतन्य मंगल ग्रंथ में ये जो लीला यहाँ पे बताई जा रही है इसका विस्तार से वर्णन है। यहाँ पे संक्षेप में कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि Srivas Pandit was performing the Shraddha ceremony for his father, and as is customary, he was hearing the 1,000 names of Lord Vishnu. At that time, Gaur Hari Lord Chaitanya appeared on the scene, and he also began to hear the 1,000 names of Vishnu with full satisfaction. When he thus heard the holy name of Lord Nrsimha, Lord Chaitanya became absorbed in thought, and he became angry like Nrsimha Prabhu in his angry mood. His eyes became red, his bodily hairs stood on end, all the parts of his body trembled, and he made a thundering sound. All of a sudden, he took up a club, and people became greatly afraid, thinking, "We do not know what kind of offense we have now committed." But then Sri Chaitanya Mahaprabhu adjusted his thoughts and sat down on his seat. तो एक बार श्रीवास पंडित अपने घर पे अपने पिताजी के लिए श्राद्ध सेरेमनी कर रहे थे, और श्राद्ध सेरेमनी के टाइम पे विष्णु सहस्त्र नाम बोला जाता है। तो वो बोल रहे थे, सुन रहे थे, तो महाप्रभु उसी वक्त आ गए अचानक से, और वो भी सुनना चालू कर दिए। और जैसे ही भगवान नरसिंह का नाम आया, तो चैतन्य महाप्रभु नरसिंह भगवान के भाव में प्रवेश कर गए और बहुत क्रोधित हो गए। आंखें पूरी लाल हो गई उनके, शरीर के रोम रोम खड़े हो गए, और पूरा शरीर कांपने लग गया। जैसे आपने देखा होगा ना, नरसिंह मूवी जो आई थी, उसमें जो नरसिंह भगवान को क्रोधित जिस प्रकार से दिखाया गया है, वैसे ही, और जोर जोर से गर्जना करने लग गए, और अचानक से एक गदा उठा ली। हाँ, तो सब लोग जो है वहां पे बहुत भयभीत हो गए। सबको डर लगने लग गया कि हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि भगवान इतने क्रोधित हो गए। लेकिन फाइनली फिर श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि लोग जो है भक्त लोग भयभीत हो गए हैं, तो एडजस्ट किए अपने भाव को वापस से नरसिंह भाव से महाप्रभु के महाबदन न्याय भाव में आ गए और चुपचाप बैठ गए सीट। नरसिम्हा वैसे प्रभु हाथी गदलया, पाषंडी मारीते जाए नगर धाइया। तो जब नरसिंह भगवान के आवेश में थे महाप्रभु, तो हाथ में गदा लेकर के बाहर निकल पड़े थे और दौड़ने लग गए नवद्वीप के सड़कों में, हाथ लेकर के जितने भी पाखंडी लोग हैं उनको मारने के लिए। नरसिम्हा वेश देखी महती जो माय, पथ छाड़ी भाग्य लोक पाय बड़ भाई। Seeing him appearing very fierce in the ecstasy of Lord Nrsimha, people ran from the street and fled here and there, afraid of his anger. तो नरसिंह भगवान के भाव में बहुत क्रोधित होकर होता हुआ देख करके लोग सड़क 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 से दौड़ के भागना चालू कर दिए, और इधर उधर, हाँ, उनके क्रोध से भयभीत होकर के भाग रहे हैं। लोक भय देखी प्रभुर पाय हईला, श्रीवास ग्रहित गिया गदा फैलाइला। तो फिर महाप्रभु अपने आप को संभाल लिए, लोगों को इस प्रकार से भयभीत देखकर महाप्रभु बाह्य चेतना में वापस आए और श्रीवास ठाकुर के घर में जाकर के गदा को फेंक दिए। श्रीवास से कहे न प्रभु करिया विषाद, लोक भय पाए मोर हय अपराध। और शिवाज ठाकुर के पास जाकर के वो दुखी हो गए महाप्रभु। शिवाज ठाकुर को बोले कि जब मैंने नरसिंह भगवान के भाव को स्वीकार कर लिया, तो लोग बहुत भयभीत हो गए,
इसलिए मैंने छोड़ दिया। सिंस कॉजिंग फियर अमंग पीपल इज एन ऑफेंस, महापुरुष सिखा रहे बोल रहे हैं कि मेरे नरसिंह भाव को देख करके लोग बड़े डर गए हैं। हाँ, इसलिए मैं इस भाव को त्याग दिया, क्योंकि लोगों को ऐसे डराना एक अपराध है। हाँ, महाप्रभु का ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि अगर हम किसी को डराते हैं अननेसेसरी, ऑफ कोर्स समटाइम्स हेल्दी फियर इज रिक्वायर्ड। कभी कभी कुछ कारण से डराना पड़ता है लोगों को, जैसे पेरेंट्स डराते हैं बच्चों को, टीचर्स भी डरवाते हैं, गुरु भी कई बार शिष्य को डराते हैं। लेकिन वो कैसा हेल्दी फियर होता है, उतने मात्रा में जितनी मात्रा में वो उसको सीरियस लेकर के फिर, ताकि जो कर्तव्य है उनका पालन करने में वो थोड़ा सीरियस हो जाए। तो दैट इज ऑल राइट, बट अननेसेसरी फियर वो लोगों को देना, ये भी एक अपराध है। हाँ, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, अनावश्यक रूप से भय क्रिएट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, बिना कारण के कुछ भी नहीं है, फिर भी ऐसी परिस्थिति बना देते हैं कि लोग भयभीत होते रहते हैं, डर जाते हैं लोग। तो अनावश्यक डरावनी स्थिति बनाना भी एक अपराध है। यानी एक पाप बोल सकते हैं। तो महाप्रभु समझ गए कि ये नरसिंह भाव स्वीकार करने से लोग अनावश्यक रूप से डर रहे हैं। तो आगे श्रीवास ठाकुर के पास गदा फेंक दी और वापस से बाह्य चेतना में आ गए। बोले कि ये अच्छा नहीं है, मेरे कारण लोग डर रहे हैं। श्रीवास बोले न जे तुम्हार नाम लाए, तार कोटि अपराध सब हाय छाए। तो महाप्रभु बोले मेरे से अपराध हो गया है, मैंने लोगों को अननेसेसरी भयभीत कर दिया है। तो श्रीवास ठाकुर बोले कि आपका जो नाम ले लेता है उसके करोड़ों करोड़ों अपराध नष्ट हो जाते हैं इमीडिएटली। भला आपको कौन सा अपराध लग सकता है? दैट इज इम्पॉसिबल। अपराध नाही कैले लोकेर निस्तार, जे तुम देखिला तार छूटिल संसार। शिवाज ठाकुर जानते हैं तत्व को, कि भगवान साधारण जीव की तरह नहीं। इस संसार में जो साधारण जीव है, वो जब इस प्रकार से लोगों के हृदय में भय उत्पन्न करता है तो उसको अपराध लगता है। लेकिन भगवान की किसी भी लीला से, किसी भी कार्य से, भले ही लोगों को भय उत्पन्न हो जाए, उसमें अपराध भगवान को नहीं लग सकता है। हाँ, जिनके नाम लेने से, इनके स्मरण के एकमात्र स्मरण करने मात्र से सारे अपराध नष्ट हो जाते हैं, उनको भला अपराध कैसे लग सकता है? उल्टा शिवा ठाकुर बोल रहे हैं कि लोगों, आपको अपराध नहीं लगेगा, बल्कि आपने तो लोगों को निस्तार कर दिया है। जिस भी व्यक्ति ने आपको ये नरसिंह भाव में देखा होगा, उसका तो संसार बंधन नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो गया। Rather, any man who saw you in that mood was immediately liberated from the bondage of material existence. इतबली श्रीवास करिल सेवना, तुष्ट है या प्रभु आइला आपन भवना। ये बोल करके शिवास ठाकुर अपना सेवा की, भगवान का सेवा किए, उनका पूजा की। महाप्रभु संतुष्ट होकर के अपने घर वापस आ जाते। अब एक दिन एक और अद्भुत लीला होती है। हर दिन शिव भक्त शिव गुण गाय, प्रभु रांगने नाचे डमरू बजाए। ये हम लोग कल चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब तेरे सामने सिंधु में से कुछ चर्चा करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? यस, हो सकता है। हरे कृष्ण।